कानपुर के फजलगंज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से सनसनी मच गई है। मरने वालों में पति, पत्नी और उनका 12 साल का बच्चा भी शामिल है। हत्यारे मृतक की बाइक भी साथ ले गए। कानपुर में पिछले 24 घंटे में 5 हत्या के मामले सामने आ चुके हैं। बच्चे की जो डेथ है वो प्रथम दृष्टया ऐसे लग रहा है गला दबाकर की गई है और पति पत्नी की हत्या जो है वो चोट लगने के कारण हुई है। वो कैसे लगी है, कैसे हुई है, वो सब अभी जो निकल कर आएगा छानबीन में उसके सो अभी कुछ भी इसमें बताया जाना जो है जल्दबाजी। लुटेरे की बाइक भी ले गए जो हत्यारे थे। जल्दी ही ये घटना खुलासा हो जाएगा। कानपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है और ये जो मामला है ये फजलगंज से जुड़ा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, ये फजलगंज इलाका है और यहाँ पर सुबह सुबह ये पता चला कि एक दंपत्ति है और उसका जो 10 साल का बेटा है उसकी हत्या कर दी गई है, जिसके बाद मौके पर पुलिस फोर्स और फॉरेंसिक की टीम पहुंची। जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक प्रेम किशोर नाम था जो शख्स है जिसकी हत्या की गई और उसकी पत्नी उसकी भी हत्या की गई और करीब 10 साल का उसका बेटा था, उसके गला दबाकर हत्या की है। और जो दंपत्ति है उसकी हत्या जो जानकारी पुलिस के मुताबिक है वो धारदार हथियार से की गई है। फिलहाल एक जानकारी ये भी है कि जो हत्यारा था वो मृतक की मोटरसाइकिल लेकर यहाँ से फरार हुआ है। ये दुकान है, इस दुकान में ही घर है। सुबह जब ये दुकान नहीं खुली काफ़ी देर तक, जब पड़ोसियों ने जानकारी दी पुलिस को और पुलिस यहाँ पर पहुंची तो मौके पर देखा कि यहाँ पर 3 लोगों की हत्या हुई, यानी पूरे परिवार की हत्या करके जो हत्यारा है वो मौके से फरार हो गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कानपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान ये 5 लोगों की हत्या हुई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद ये दावा किया जा रहा था कि जो बदमाश है, जो कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं, उन पर लगाम लगेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि 24 घंटे में 5 हत्याएं होने के बाद कहीं ना कहीं जो सवाल है कानून व्यवस्था पर वो खड़ा हो गया है। और दंपत्ति और उसके बेटे की हत्या के बाद अब फिलहाल जो आलाधिकारी है वो मौके पर हैं। तमाम तरह की जो विवेचना है वो चल रही है। पुलिस का ये कहना है कि इसके पीछे हत्या के पीछे का कारण क्या है, ये फिलहाल इसकी जाँच की जा रही है। डॉग स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है, फॉरेंसिक मौजूद है, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो बदमाश है वो जो सूबा है उसमें जिस तरह के दावे किए जा रहे थे कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है, लेकिन फिलहाल 24 घंटे में कानपुर शहर में 5 हत्याओं के बाद से कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है आम जनता की उसको लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट कानपुर। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, कानपुर महानगर है और कमिश्नरेट सिस्टम यहां पर लागू है, 19 आईपीएस यहां पर हैं और उसके बावजूद लगातार ताबड़तोड़ हत्या यहां पर हो रही हैं। बिल्कुल शुभम, और सबसे बड़ी चिंता की बात तो यही है कि बदमाशों को बिल्कुल भी कानून व्यवस्था को लेकर खौफ नहीं है। मेरे पीछे जो आप स्पॉट देख रहे हैं जहां पर ये ट्रिपल मर्डर हुआ है, सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ से महज फजलगंज थाना 500 मीटर की दूरी पर है। आप सोचिए, जब 500 मीटर की दूरी पर एक थाना है यहाँ पर मौजूद और लगातार जिस तरह आपने बताया कि 1.5 दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर आईपीएस हर थाने की मॉनिटरिंग करते हैं, बावजूद उसके लगातार हत्याएं होना कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े करते हैं। और देखिए फिलहाल इस यहाँ पर जो आलाधिकारी हैं वो मौके पर पहुँचे हैं, जो क्राइम ब्रांच के डीसीपी हैं वो यहाँ पर सलमान ताज पातिल मौजूद है। लगातार विवेचना की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो हत्यारे हैं वो कितने बेखौफ थे कि जब उन्होंने हत्या की उसके बाद जो मृतक है उसकी बाइक भी वो यहाँ पर ले गए। हालांकि जो पास में ही फजलगंज चौराहा है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं चौराहे पर, उनकी तफ्तीश की जा रही है, कोई लीड मिले जल्द से जल्द जिससे इस जो वारदात है इसका खुलासा किया जा सके। लेकिन 3 लोगों की मर्डर हुआ है, एक बच्चा उसमें शामिल है, उसके बाद 2 और मर्डर हो गए, यानी कहीं ना कहीं पिछले 24 घंटे में 5 हत्याओं के बाद से कानपुर में ये सवाल उठने लगे हैं कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था, पुलिस कमिश्नर को भी ताकीद दी थी कि इस कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए, उसके बाद इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदात होने कहीं ना कहीं वाकई सवाल खड़े करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक इन 5 जो हत्याएं हुई हैं
उनमें से कुछ गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी भी केस को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है कि आखिर ये हत्याएं क्यों हुई। ऐसे में कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से जो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। और देखिए फिलहाल विवेचना चल रही है, अब आगे क्या निकल के आता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शुभम। अमित, इस पूरे अगर हम वाकये को देखें तो इस घटना में जो जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया है वो बाइक लेकर भी फरार हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह जो चश्मदीद हैं और जो घर वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि बड़ी देर तक जब दुकान नहीं खुली, घर से कोई व्यक्ति बाहर नहीं आया, तो उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस जब मौके पर पहुंची और यहाँ पर जब अंदर का नज़ारा देखा कि अंदर यहाँ पर जो पति पत्नी थे उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, बगल में बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। बच्चे का ऐसा अंदेशा है कि गला घोंट कर उसकी हत्या की गई। और सबसे अहम बात कि देखिए जो बताते हैं कि हत्यारों ने ही घर का दरवाज़ा अंदर से बाहर से ही बंद किया और खुद जो मृतक था प्रेम किशोर उसकी बाइक को लेकर यहीं से फरार हो गए हैं। अब जो पास के कैमरेज हैं, पास के जो सीसीटीवीज हैं, उनकी फुटेज को खंगाला जा रहा है कि आखिर हत्यारे किस ओर गए। सबसे बड़ी बात, हत्यारे एक थे या उससे ज़्यादा थे, इन सब बातों को लेकर विवेचना चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर डॉग स्क्वाड आया था, काफ़ी दूर तक यहाँ पर जाँच भी की गई थी, हालांकि कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन लगातार जो आला अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है और जो तमाम एंगल है उसको लेकर तफ्तीश की जा रही है। घर के अंदर लगातार पुलिस एक एक चीज़ को बारीकी से देख रही है। दूसरी अहम बात यह भी है कि क्या घर से कोई लूटपाट हुई है, इस एंगल से भी लेकर भी इस चीज़ को लेकर जांच चल रही है। लेकिन फिलहाल मौके पर अधिकारी हैं और जांच को अपनी आगे बढ़ा रहे हैं। शुभम। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।